दिल्ली को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? कौन था इस शहर को बसाने और उजाड़ने वाला? आखिर दिल्ली कब से रही भारत की राजधानी? आइए जानते हैं दिल्ली का संपूर्ण इतिहास। आज की दिल्ली प्राचीन काल का इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ से पहले ये खांडवप्रस्थ थी, जहाँ एक भव्य नगर बसा हुआ था। नगर के बीचों बीच एक महल था और नगर के चारों ओर वन था, जिसे खांडव वन कहते थे। यमुना नदी के किनारे बसे खांडवप्रस्थ को एक प्राचीन राजा ने बसाया था। प्राकृतिक आपदा के कारण ये क्षेत्र उजाड़ हो गया था। इस उजाड़ क्षेत्र में दानव राज मय और उसके कुल के लोग रहते थे। यहाँ नाग कुल के लोग भी रहते थे। एक तक्षक नाग भी यहीं रहता था। ये क्षेत्र हस्तिनापुर, जो अब मेरठ है, उसके अंतर्गत आता था। धृतराष्ट्र ने इस वन क्षेत्र को पांडवों को सौंप दिया। पांडवों ने यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाने की योजना के तहत भयंकर आग लगा दी, जिसके चलते वन में रह रहे सिंह, पशु, मृग, हाथी, भैंसे, सर्प और अन्य पशु पक्षी वन से भागने लगे। इस आग से बड़ी मुश्किल से तक्षक नाग और यम दानव बचकर भागे। कहते हैं कि खांडव वन को अग्नि 15 दिन तक जलती रही। इस अग्निकांड में केवल 6 प्राणी ही बच पाए: अश्वसेन सर्प, मय दानव और 4 षड़क पक्षी। बाद में मय दानव के माध्यम से ही यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया गया, जिसे आज हम दिल्ली कहकर पुकारते हैं। दिल्ली ही प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ थी। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। यहाँ खुदाई में ऐसे बर्तनों के अवशेष मिले जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। दिल्ली में स्थित सारवल गांव से 1328 ईस्वी का संस्कृत का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। ये अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में मौजूद है। इस अभिलेख में इस गांव के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने का उल्लेख मिलता है। इंद्रप्रस्थ का नाम भगवान इंद्र पर रखा गया था, क्योंकि इस नगर को इंद्र के स्वर्ग की तरह ही बसाया गया। भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा से भगवान इंद्र के स्वर्ग के समान एक महान शहर का निर्माण करने के लिए आग्रह किया था। विश्वकर्मा ने इस नगर में दिव्य और सुंदर उद्यान और मार्गों का निर्माण किया था, तो मायासुर ने इस राज्य में माया सभा नामक भ्रमित करने वाला एक सुंदर महल बनवाया था। धृतराष्ट्र के कथानुसार पांडवों ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। आधे राज्य के आश्वासन के साथ उन्होंने खांडवप्रस्थ के वनों को हटा दिया। उसके उपरांत पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मय दानव की सहायता से उस शहर का सौंदर्यीकरण कराया। वो शहर एक द्वितीय स्वर्ग के समान हो गया। यहाँ से दुर्योधन की राजधानी लगभग 45 मील दूर हस्तिनापुर में थी। जब पांडवों को वनवास हुआ तो उन्हें इंद्रप्रस्थ छोड़कर जाना पड़ा। इस दौरान इंद्रप्रस्थ उजाड़ हो गया था। युद्ध के बाद पांडवों ने इस क्षेत्र में रुचि नहीं ली, लेकिन कहते हैं कि भगवान कृष्ण के अपने धाम चले जाने के बाद अर्जुन उनके कुल के बीच एकमात्र व्यक्ति व्रज को इंद्रप्रस्थ का राजा बना गए थे। व्रज वहाँ कुछ समय तक रहने के बाद मथुरा आ गए और वहीं उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। व्रज के कारण ही मथुरा, वृंदावन आदि क्षेत्र को व्रज मंडल कहा जाता है। पांडवों के वंशजों राजा परीक्षित और जन्मेजय ने जब हस्तिनापुर पर राज किया, तब इंद्रप्रस्थ एक नगर बना रहा, लेकिन इसके बाद उसका क्या हुआ, इसको निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। कहते हैं कि उसके बाद कई काल तक ये क्षेत्र महत्वहीन बना रहा। मौर्य काल में दिल्ली या इंद्रप्रस्थ का कोई विशेष महत्व नहीं था, क्योंकि राजनीतिक शक्ति का केंद्र इस समय मगध में था। मौर्य काल के पश्चात लगभग 1300 वर्ष तक दिल्ली और उसके आसपास का प्रदेश अपेक्षाकृत महत्वहीन बना रहा, लेकिन यहाँ नगर आबाद ज़रूर था। दिल्ली के इतिहास के अनुसार मौर्य और गुप्त साम्राज्य के बाद दिल्ली का जिक्र 727 ईस्वी में मिलता है। इस दौर में राजा अनंगपाल तोमर ने पुरानी दिल्ली से 10 मील दक्षिण में अनंगपुर बसाया। कुछ वर्षों के पश्चात उसने लालकोट नगरी बसाई। फिर 1180 में चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय ने किला राय पिथौरा बनाया। इस किले के अंदर ही कस्बा बसता था।
महान सम्राट हर्ष के साम्राज्य के बिखराव के बाद उत्तर भारत में अनेक छोटी मोटी राजपूत रियासतें उभरने लगीं। इन्हीं में 12वीं शती में पृथ्वीराज चौहान की भी एक रियासत थी, जिसकी राजधानी दिल्ली भी बनाई गई थी। कहते हैं कि दिल्ली के कुतुब मीनार और महरौली का निकटवर्ती प्रदेश ही पृथ्वीराज के समय की दिल्ली था। यहाँ पृथ्वीराज चौहान के कई निर्माण कार्य किए गए थे। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कर अंधाधुंध कत्लेआम और लूटपाट मचाई। गौरी ने भारत पर आक्रमण के कई अभियान चलाए। 1190 ईस्वी में उसका प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने अधिक ताकत के साथ पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। तराइन का ये द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। इस दौरान उसने दिल्ली पर भयानक आक्रमण, जिसके चलते लोगों को पलायन करना पड़ा था। मोहम्मद गौरी ने भारत से लौटते वक्त अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की सल्तनत सौंप दी। मोहम्मद गौरी के बेटे शहाबुद्दीन ने गद्दी संभालने के बाद अपने भरोसेमंद सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को कमान सौंप दी थी। कहते हैं कि महरौली को कुतुबुद्दीन ने बसाया था। ऐबक ने 1206 में दिल्ली से तख्त शुरू किया। उसने कुतुब महरौली बसाई। ये दिल्ली का नया शहर था। इसके बाद ऐबक का दामाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन गया। बाद में उसकी बेटी रज़िया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनी। इसके बाद दिल्ली का शासन खिलजी वंश के अंतर्गत आ गया। खिलजी के बाद तुगलक वंश के लोगों ने इस पर अधिकार जमा लिया। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने मारकाट मचाते हुए दिल्ली को बर्बाद कर दिया। बाद में उसने नए सिरे से दिल्ली को बसाया। खिलजी कमज़ोर हुए तो 1320 में तुगलक दिल्ली आ धमके और उन्होंने भी यहाँ खूब रक्तपात किया। गियासुद्दीन तुगलक ने बर्बाद दिल्ली को फिर से बसाया और दिल्ली का एक नया दौर आरंभ हुआ। ये दौर तुगलक से ज़्यादा मशहूर सूफ़ी निज़ामुद्दीन औलिया और उनके शागिर्द अमीर खुसरो की वजह से जाना गया। चंगेज़ खान के बाद तैमूर संग 1370 ईस्वी में समरकंद का शासक बना। लगभग 1398 ईस्वी में तैमूर भारत में मार काट और बर्बादी लेकर आया। तैमूर मंगोलों की फ़ौज लेकर आया तो उसका कोई बड़ा मुकाबला नहीं हुआ। तुगलक बादशाह के समय दिल्ली में वो 15 दिन रहा और हिंदू और मुसलमान दोनों ही कत्ल किए गए और हर तरफ लूट मार और मारकाट होने के कारण दिल्ली से लोग भाग गए और दिल्ली किसी मरघट के समान फिर से उजड़ गई। लोधियों ने तैमूर को खदेड़ दिया और बहलोल और सिकंदर के बाद इब्राहिम लोदी ने दिल्ली को फिर से बसाया, लेकिन शहर फिरोज शाह के आसपास ही आबाद रहा, बाकी शहर उजाड़ था। इसके बाद इब्राहिम लोदी को क्रूर बाबर ने हरा दिया और दिल्ली एक बार फिर उजड़ गई। लोगों को बसने में बहुत समय लगता है, लेकिन दिल्ली को कई बार आक्रमणकारियों ने उजाड़ दिया। वैसे बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन उसकी मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं दिल्ली आया और उसने नए सिरे से इस शहर में बसावट की। 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को जंग में खदेड़ दिया और दीन पनाह को शेरगढ़ बना दिया। हेमचंद्र ने पंजाब से बंगाल तक अफ़गान विरोधियों के खिलाफ 22 युद्धों को जीता था और 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली में पुराना किला में अपना राज्याभिषेक कराया था। उसने पानीपत की दूसरी लड़ाई से पहले उत्तर भारत में विदेशियों के खिलाफ हिंदू राज की स्थापना की। हेमचंद ने लड़ाई से करीब 1 महीने पहले अकबर के सेनापति तारदी बेग खान को हराकर दिल्ली पर कब्जा जमा लिया था। अकबर के बेटे शाहजहां ने दिल्ली का रुख किया और यमुना किनारे शाहजहांबाद की नींव रखी। 46 लाख रुपए में अपना तख्ते ताउस बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई, चांदनी चौक बसा, मीना बाजार बनवाई गई। उल्लेखनीय है कि 1662 में दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड में 60,000 और 1716 में भारी वर्षा के कारण मकान ध्वस्त होने से 23,000 लोग मारे गए। उस दौरान भी दिल्ली उजड़ ही गई थी। तैमूर लंग की दौर की तरह 1740 में दिल्ली में एक बार फिर कत्लेआम हुआ। मुग़ल शासक मोहम्मद शाह के वक्त ईरान से आए नादिर शाह ने मचाई थी मारकाट, जिसमें कि 30,000 लोग मारे गए। कहते हैं कि वो जाते वक्त लूट के माल के साथ तख्ते ताउस भी अपने साथ ले गया था। नादिर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की दिल्ली में एंट्री हुई। फिर 1803 में दिल्ली भी अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ गई। अंग्रेज़ों ने भी वही किया जो तैमूर लंग और नादिर शाह ने किया। इसके बाद भारत की राजधानी 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। 13 फरवरी 1931 को दिल्ली 20 सालों के इंतज़ार के बाद अविभाजित भारत की राजधानी बनी।
15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद भी नई दिल्ली को ही राजधानी बनाने का फैसला लिया गया था। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।